बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रैफिक शेपिंग इन FortiGate फायरवॉल। ट्रैफिक शेपिंग का पर्पस क्या है और इसका मकसद क्या है, ये हम देखने जा रहे हैं। इसे ट्रैफिक शेपिंग को यूजुअली कहा जाता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहा जाता है, सिस्को वगैरह में ये वर्ड यूज किया जाता है। FortiGate method to control bandwidth usage and prioritize network traffic. It ensures the critical application get sufficient bandwidth while limiting less important traffic. आपकी ट्रैफिक है, आपके पास नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, हमारे पास ये जो सिंपल हमने नेटवर्क डायग्राम ड्रा किया, यहाँ हम कहते हैं कि डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की बैंडविड्थ हमारे पास एक इस डायरेक्शन से आ रही है, एक इस डायरेक्शन से आ रही है, और मेन सोर्स इस वक्त हमारे पास सिर्फ यही इंटरनेट का सोर्स है। तो हम चाहते हैं कि यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी इस साइड पे फॉर एग्जांपल हमें कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन यानी HTTPS हो गई, हमारे पास FTP की हो गई, हमारे पास ईमेल सर्विसेज हो गई, हमारे पास और कोई स्पेसिफिक हम कह देते हैं कि इसके साथ हमारे पास टेलनेट वगैरह आप कर लीजिए, या कोई दूसरी एप्लीकेशन का हम बंडल बना लेते हैं, उस पे हम ट्रैफिक को प्रायोरिटी मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे हम कहते हैं कि यार इस बैंडविड्थ को भी हमें अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस कह दीजिए या अकॉर्डिंग टू कंप्लीट नेटवर्क कह दीजिए, कि हम कंप्लीट नेटवर्क को यहाँ पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो बैंडविड्थ हम जो मेन पर्पस है हमारा, वो मेन पर्पस बैंडविड्थ कंट्रोल है और प्रायोरिटाइज करना है नेटवर्क की ट्रैफिक को। इसका पर्पस क्या होता है? प्रिवेंट नेटवर्क कंजेशन, प्रायोरिटाइज बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस लाइक वॉइस और IP, वीडियो कॉल्स, जूम्स, आप स्काइप मीटिंग, हमारे पास टीम मीटिंग है, हमारे पास गूगल मीट है, उसे प्रायोरिटाइज करना है। स्पेशली इन कोविड सेशन में हमारे पास जूम वगैरह की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, उसे प्रायोरिटाइज किया जाता है। लिमिट नॉट इसेंशियल ट्रैफिक, डाउनलोड्स वगैरह, सोशल मीडिया को हम लिमिट कर लेते हैं, पूरे नेटवर्क पे हम इसकी लिमिट लगा लेते हैं। ensure fair bandwidth distribution among users and devices। अब इसी तरह अगर बाय डिफॉल्ट बिहेवियर हम देखें, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं है। अगर कोई सिस्टम यहाँ से हमें स्कैन कर देता है, यहाँ से यहाँ से कोई सिस्टम स्कैन लगा लेता है, लेट सपोज हमारे पास काली लिनक्स वगैरह है, और ये कंप्लीट कंजेशन कंज्यूम करना शुरू कर देती है, तो अगर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है तो वो सारे नेटवर्क की बैंडविड्थ एक ही सिस्टम कंज्यूम कर सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर। तो ये है, हम इसे बचाने के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए ट्रैफिक शेपिंग की जरूरत होती है। There are two types of traffic shaper. One is shared traffic shaper and other is per IP traffic shapers. दो टाइप की होती हैं। डेफिनेशन कह रहा है कंट्रोल टोटल बैंडविड्थ ऑफ ऑल यूजर्स कंबाइंड, कंट्रोल बैंडविड्थ पर IP एड्रेस। अब इसमें फर्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? अब देखिए, यहाँ से समझते हैं। मेरे पास नेटवर्क्स है, अब हम चाहते हैं कि इस कंप्लीट नेटवर्क पे यहाँ पे लेंथ साइड पे हम यहाँ पे 10 Mbps रख लेते हैं। हम कह रहे हैं 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये हमने नेटवर्क साइड पे मेंशन कर दिया कि नेटवर्क साइड पे, इस साइड पे हमारे पास 10 Mbps, भले वो सारा का सारा ये यूज कर ले या ये यूज कर ले या ये यूज कर ले। अब इस पूरे नेटवर्क को मैं 10 MB असाइन करूं, स्पेशली ISP जैसे किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपने इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वो कहते हैं 100 MB ले लीजिए, 200 MB ले लीजिए, 500 MB ले लीजिए। वो शेयर्ड नेटवर्क है, वो यही शेयर्ड नेटवर्क है। वो कह रहे हैं कि इस नेटवर्क पे हमने इतनी बैंडविड्थ दे दी। अब अगर आपको ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिली तो आप ही 100 की 100 कंज्यूम कर लीजिएगा। अदरवाइज जितने लोग होंगे, जितनी ज्यादा वो बैंडविड्थ यूज करते जाएंगे, हमारा शेयर उसमें कम होता चला जाएगा। बास टाइम 5 MB भी मुश्किल से हमें मिल रही होती है, 5 MB ट्रैफिक भी हमें मुश्किल से मिलती है। तो ये था इसका मेन डिफरेंस कि शेयर ट्रैफिक शेपर क्या होता है, पर IP ट्रैफिक क्या होती है। पर IP में जनाब, हम ये कंप्लीट नेटवर्क पे हमने बैंडविड्थ लगा दी, हमने कहा ये कंप्लीट नेटवर्क पे। जैसे मैं बता रहा था कि बाज़ औक़ात आपको 5 MB मिल जाती है, 5 बाज़ दफ़ा 50 MB मिल जाती है। अब ये शेयर्ड पे, अब जितने यूजर्स आएंगे, और मोस्टली आप देखेंगे इवनिंग में, मोस्टली नाइट में, इवनिंग में आपका नेटवर्क मोस्टली सारे लोग फील करते हैं कि ये डाउन हो चुका। वो इसलिए कि वो शेयर्ड में होता है। और मॉर्निंग में अगर आप देख लीजिए, अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के वक्त देखेंगे, तो उसकी परफेक्ट स्पीड होती है यहाँ पर।
पर आईपी में हम ये चाह रहे हैं कि जो ईच इंडिविजुअल सिस्टम है उसमें हम कमिटेड इंटरनेट लाइन प्रोवाइड किए जाए। पहले एक वर्ड यूज किया जाता था सर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सीआईआर कनेक्शन का, जिसमें हम कहते थे ये है कमिटेड इंटरनेट इंटरनेट रेट। ये कमिटेड इंटरनेट बैंडविड्थ रेट है या इस तरह रेट कहा जाता है, सीआईआर कनेक्शन का था, जिससे हम कहते थे कि अगर आपको डेडिकेटेड लाइन चाहिए तो आपको आईएसपी से न्यू सब्सक्रिप्शन और स्पेशल सब्सक्रिप्शन करनी होती है। उसमें फिर सब्सक्रिप्शन कॉस्टली जरूर होती है, लेकिन जो आपके साथ प्रॉमिस किया गया यानी 5 MB या 10 MB या 20 MB, जितने भी एमबीज का आपने बैंडविड्थ परचेज की है उतने एमबीज आपको कमिटेड होगी, वो आप मॉनिटरिंग पे लगा लीजिए और कभी भी जरा भी डाउन हो जाए तो आप क्लेम कर सकते हैं आईएसपी को कि ये कमिटेड इंटरनेट लाइन जो है जो आपने मुझे प्रोवाइड की गई है ये अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रही। तो ये है मेन डिफरेंस कि पर आईपी बेस्ड बैंडविड्थ कैसे लगती है और जो हमारे पास शेयर ट्रैफिक है उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। यूज केस क्या है जनाब, यूजफुल व्हेन टोटल ट्रैफिक फ्रॉम अ ग्रुप शुड बी लिमिटेड, यूजफुल व्हेन ईच इंडिविजुअल डिवाइस शुड गेट अ फेयर शेयरिंग। सबको 10 एमबी सबको 1 MB अगर शेयर करना है तो इन दैट केस लिमिट ऑल वीडियो स्ट्रीमिंग टू 10 MB। हम कहते हैं पूरे नेटवर्क में हम कहते हैं कि यूट्यूब को हमने 10 MB असाइन कर दी पूरे नेटवर्क से, भले एक बंदा ले जाए सारी 10 MB या थोड़े थोड़े करके जिसके जो जितना शेयर कर सके। आप जो इसकी बैंडविड्थ है इसकी। और ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि जो डाउनलोड्स हैं वो हमारे पास 1 MB के हो जाते हैं। तो देखिए मोस्टली आपके पास जब शेयर ट्रैफिक होती है वो सिर्फ अपलोड के ऊपर अप्लाई होती है। अगर आपने शेयर ट्रैफिक लगाई तो वो मोस्टली बाय डिफॉल्ट सिर्फ अपलोड के ऊपर बैंडविड्थ लगेगी। डाउनलोड पे आपको उसका रिजर्व बैंडविड्थ आपको इंश्योर करना होता है, वो हम देखेंगे अभी लैब में वो कैसे होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये अप्लाई होता है अपलोड के ऊपर, और ये दोनों पे होता है, अपलोड भी है और ये डाउनलोड भी है, दोनों डायरेक्शन पे ये बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है। तो ये बात याद रखिएगा। नॉट फेयर वन यूजर कैन कंज्यूम ऑल द बैंडविड्थ। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि कोई भी लिनक्स काली लिनक्स का यूजर कंप्लीट बैंडविड्थ सेशंस आपके कैप्चर कर सकता है, ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। फेयर आर यूजर गेट द सेम इंडिविजुअल लिमिट्स। स्केलेबिलिटी गुड फॉर बल्क कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ट्रैफिक टाइप। अब जैसे आईएसपी से मैंने एग्जांपल दी, उनके पास एक बहुत कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन एरियाज को कवर करना होता है, तो वो इंडिविजुअल्स को अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है स्पेशल सब्सक्रिप्शन है तो इन दैट केस वो आपको पर आईपी ट्रैफिक शेपर अलाउ कर देते हैं। अदरवाइज उनको कंप्लीट बैंडविड्थ को एक ग्रुप के ऊपर शेयर करना होता है, वो कह रहे हैं कि यार कंप्लीट ग्रुप ही इसे असाइन कर दीजिए, तो लोग वैसे भी मैनेज करते हैं, कभी कभी कम कभी ज्यादा। आप शिकायत करते रहेंगे लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होगा, वो कहेंगे अपनी बैंडविड्थ बढ़ा लो या डेडिकेटेड लाइन परचेज कर लो, यही का आपको सजेशन मिलेंगे। गुड व्हेन यू वांट टू प्रिवेंट अ सिंगल यूजर फ्रॉम होपिंग द बैंडविड्थ, ये बात हम कर चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइड टू शेयर्ड लिमिट ऑन ट्रैफिक शेपर और अप्लाइड per IP based and traffic shaper setting. Monitoring may show usage as whole group. You can see per user impact and monitoring tool. तो ये इसमें बिग डिफरेंसेस थे और जानना बहुत जरूरी है कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। चलते हैं लैब की तरफ, हम अपने FortiGate फायरवॉल में लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आप अगर देखिएगा हमारे पास पॉलिसीज में जहाँ पे हम फायरवॉल पॉलिसी बना रहे हैं यहीं पे आपको ट्रैफिक शेपिंग की पॉलिसी नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पे हम ट्रैफिक शेपिंग की पॉलिसी अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज हैं, ये शेपर्स जितने भी हैं बाय डिफॉल्ट है। अब देखिए ये शेयर्ड के ऊपर अप्लाई किया गया है लेकिन अप्लाई कुछ भी नहीं हुआ। आप रेफरेंस देखिए, आपको यहाँ से पता लगता है कि ये किस पॉलिसी को रेफर किया गया है इस वक्त। तो ये हमारे पास रेफरेंस होता है यहाँ पे, इस ये देखा जाता है कहीं पर अप्लाई हुआ है तो हमारे पास शेयर्ड बैंडविड्थ जो बाय डिफॉल्ट है जिसकी 5 पॉलिसीज ऑलमोस्ट बनी, वो कह रही है मैक्सिमम बैंडविड्थ आप 1.05 GB तक लेके जा सकते हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट है, इट मींस कि आपके नेटवर्क का कोई एक यूजर पूरी की पूरी बैंडविड्थ भी कंज्यूम कर सकता है अगर आपने पॉलिसी में अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पे किसी पॉलिसी में अप्लाई नहीं हो रहा, बाय डिफॉल्ट ही है। आप यहाँ से पॉलिसीज देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट की पॉलिसी एक्सप्लिसिट होती हैं, यहाँ पे कोई खास तो है नहीं। तो देखिए कह रहे कि टू कहीं से भी आए
और एक्शन क्या है, अप्लाई शेपर कौन सा है, मीडियम वाला, प्रायोरिटी कौन सी होगी, मीडियम वाली होगी। मीडियम हमने यहाँ पे देख लिया था, हमारे पास जो इसमें मीडियम वाली प्रायोरिटी ये वाली लगी हुई है, तो इसे ना यूज कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास पॉलिसी में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये मैक्सिमम जा सकते हैं। एनीवेज अब हम देखते हैं कि हम अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं। हम कहते हैं कि चलो शेयर्ड वाली है, मैं शेयर्ड में 10 Mbps रखना चाह रहा हूँ, ये पूरे नेटवर्क में मैं लगाना चाह रहा हूँ कि शेयर्ड पे पूरे नेटवर्क पे हम 10 Mbps दे देंगे। तो यहाँ से हमने Mbps रख दिया। मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी रखनी है आपने, हम कह रहे हैं जनाब 10 रखनी है। गारंटेड कितनी देनी है, मैक्सिमम तो 10 है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 तो जरूर मिले हमारे यूजर को। तो हम 5 तो कम से कम ले लेंगे, अगर 10 भी चला गया तो चलें, हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ये मैंने एक पॉलिसी बनाई शेयर्ड में कि 5 MB मेरी अपनी पॉलिसी, ये कहीं पर भी रेफर नहीं हुई, कहीं यूज नहीं हुई। तो ट्रैफिक शेयरिंग पॉलिसीज में आके हम एक पॉलिसी बना लेते हैं। हम कहते हैं जनाब 10 Mbps वाला नेटवर्क, Mbps नेटवर्क, ये नेटवर्क है। और सोर्स क्या है, सोर्स अभी हम इसे लगाने जा रहे हैं इस साइड पे। हम कह रहे हैं ये मैं 10 वाले नेटवर्क पे यहाँ पे टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ इस तरफ से। तो हम सोर्स डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास, यहाँ हम अपना एक नेटवर्क जो हम यूज कर रहे हैं उसे डिफाइन कर लेते हैं। ये मेरे पास 10 का नेटवर्क है। हमने सोर्स बताना है यहाँ पर, कौन सा सोर्स है। अगर आप एडिट कर लीजिए तो मैंने देखिए 10 का नेटवर्क एक सोर्स बता दिए कि ये मेरे पास 10 वाला नेटवर्क है, और ये किसी भी आईपी इंटरफेस से आ जाए, मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं ये वाला एक नेटवर्क है वो हमने कंप्लीट उठा लिया 24 के साथ। देखिए मैंने कंप्लीट नेटवर्क उठाया, कह रहे हैं 10 वाला नेटवर्क, इस वाले नेटवर्क हम अप्लाई करना चाहते हैं। और इसके साथ डेस्टिनेशन कह रहे हैं कुछ भी हो ऑल कर दीजिए। सर्विसेज अभी हमें नहीं चाहिए, और ना हमें सर्विसेज पे भी हम कहते हैं चलें ऑल कर दीजिए। स्पेसिफाई कर सकते हैं एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, एस एम बी, आप किसी कोई एक स्पेसिफिक स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सर्विसेज कोई भी यूज करे, एप्लीकेशन वगैरह, आउट गोइंग ट्रैफिक कहाँ पे हो, हमारे वैन साइड पर हो। ये मेरे वैन साइड को अगर ये यूज करे तब अप्लाई शेपर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब ये शेयर्ड शेपर है या पर आईपी शेपर, मैं कह रहा हूँ ये शेयर्ड शेपर हम यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो 10 Mbps हमने यूज जो बनाया था। अब मैंने आपसे अर्ज की थी कि ये अपलोड के लिए है, सिर्फ ये अपलोड की तरफ ये ट्रैफिक इस पे अप्लाई किया जाता है। इसी के लिए हमें रिजर्व बनाना पड़ता है कि इसी के लिए हम कह रहे हैं कि जब डाउनलोड हो वो भी 10 Mbps हो मैक्सिमम पूरे नेटवर्क पे। और इसे हम ओके कर लेते हैं, क्योंकि पर आईपी शेयर हम नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं ओके कर लीजिए। और ये अलग से ये उस फायरवॉल पॉलिसी से अलग ही यहाँ पे हम अपनी ट्रैफिक शेपिंग की पॉलिसी में से डिजाइन कर लेते हैं। अगर हम अपने सिस्टम पे जाके हम यहाँ पे कहते हैं कि जनाब आप सबसे पहले तो नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिए, हम नेटवर्क कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि आप जो स्पीड टेस्ट है इसे हम देख लेते हैं कि इंटरनेट कितनी बैंडविड्थ हमारे पास आ रही है। fast.com पे हम देखते हैं हमारे पास अभी कितनी एमबी मैक्सिमम जा पा रही है। तो 2.8 MB तक जा रही है। वैसे हमारे मेन इंटरफेस पे कितनी है, हमारा अगर मैं अपने इंटरनेट जिससे मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, मैं इसे देख लेता हूँ इस पे कितनी टोटल कितनी स्पीड चल रही है। तो हम अगर अपने लैपटॉप पे सर्च करें, हो सकता है मेरी अपनी बैंडविड्थ भी 10 या 5 या 10 हो ही ना, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। मेरे पास, हाँ स्पीड तो हमारे पास इस एंड पे तो अच्छी है, ठीक जा रही है। तो देख लेते हैं अपने सिस्टम, तो ये कह रहा है 2.8 तक हम मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको 5 तक की वो आपको कमिटमेंट कर लेगा कि 5 तो हो जाएगा, 5 तक। तो हम एक और साइड पे चेक कर लेते हैं स्पीड टेस्ट पे, हम ओखला से स्पीड टेस्ट करवा लेते हैं। आप ज़रा स्पीड टेस्ट कीजिए कितनी स्पीड आ रही है हमारे पास। ये एक सिस्टम है मेरे पास।
देख लेते हैं हमारे पास यहाँ कितनी स्पीड आ रही है, क्योंकि ये हम वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो होगा। अभी लोकेशन को अलाउ नहीं करते हम। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कोशिश कर रहा है आगे जाने की, तो 2-3 तक तो इंशाल्लाह जाएगा। और इसी तरह आप देखिए हमारे पास अपलोड कहाँ तक जा रहा है जनाब, 10-11, 10-9, इस तरह ये अपलोड मैक्सिमम टच कर रहे हैं। तो 11 तक चला गया, थोड़े से ऊपर आ गया, तो हम दोबारा देख लेते हैं कि बैंडविड्थ की जरा कम करके देख लेते हैं इसे। हम कहते हैं आप जरा अपनी बैंडविड्थ को कम कर लीजिए, इसे हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इसी नेटवर्क का नाम तो ठीक ही है, और हम चाह रहे हैं कि डबल क्लिक करके इसमें हम अपनी बैंडविड्थ जो हमने रखी थी वो शेपर में, उस पे हम थोड़ी बैंडविड्थ कम कर लेते हैं। शेपर में जाके 10 MB है, तो ये करते हैं इसे कि आप इसको, ये 10 MB की प्रोफाइल बनी थी, अब इसे एक और हम शेयर बना लेते हैं। आप ऐसा कीजिए, एक और शेयर्ड प्रोफाइल बनेगी जो कि है मैक्सिमम 2 Mbps की। तो हम 2 Mbps यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने हो, मैं कह रहा हूँ 2 ही हो, और गारंटेड रखना है तो ठीक है, अदरवाइज वो भी ठीक। हम कह रहे हैं 2 ही MB, इसमें क्या गारंटी दूंगा, 2 MB तक बस आप यूज कर लीजिए। 2 MB रख ली हमने, और यहाँ पे हम पॉलिसी में आके इस पॉलिसी को मॉडिफाई कर लेते हैं कि इस नेटवर्क पे हमने पॉलिसी जो लगानी है वो है 2 Mbps, और अपलोड भी 2 Mbps हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो सोर्स है, मैं इसे कहता हूँ ऐसा कीजिए जहाँ से भी आपके पास ट्रैफिक आ रही है, जिस तरफ से भी आ रही है, आप वो नेटवर्क मेंशन कर सकते हैं, या हम सोर्स कहते हैं यार किस तरफ से भी आ रही है, आप 2 MB की लगा लो इस सारे नेटवर्क को। मेरे जो हमारे पास वैन पोर्ट है इसके ऊपर इतनी ट्रैफिक आनी नहीं चाहिए, बस 2 MB किसी भी साइड से आ जाए। तो पॉलिसी हमने लगा दी, दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं, अब जाके रिफ्रेश कर लीजिए। हम मीनवाइल दूसरे सिस्टम्स को भी ऑन कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि एक और सिस्टम भी इसको टेस्ट करे। तो इससे हम कहते हैं कि आप पहले तो नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिए, इसकी आईपी इसको 1 आईपी असाइन कर दी। वैसे हम गूगल को चेक कर लेते हैं, इंटरनेट चल रहा है, तो जी हाँ इंटरनेट चल रहा है। अब वापस हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं fast.com से, आपके पास कितनी बैंडविड्थ आ रही है तो चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसने पूरी कोशिश, ये भी कोशिश कर रहा है, और हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए, अभी और भी कम हो गया, काफी हद तक कम आ गए। वो कह रहे हैं यार अब मुश्किल से हम 1 MB 2 MB, 1 और 2 के दरमियान दरमियान जाएगा। इससे पहले आप देखेंगे 10-11 तक जा रहा था, लेकिन हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, स्पीड टेस्ट यहाँ से दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। अब आपके पास कितनी ट्रैफिक जा रही है, अब देखिए कि उसकी ट्रैफिक की कोशिश वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको कंट्रोल पे लगाया गया, देखें कंट्रोल किया गया है। इतनी वो ले नहीं पा रहा, देखें ट्रैफिक कोशिश कर रहा है पॉलिसी को। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं आया मेरे पास कोई पॉलिसी हिट हो रही है। अगर आप सिस्टम में, अगर आप व्यू सोर्स में देखिए, तो कह रहे हैं कि जनाब ये यूज कर रहा है मेरे पास, ये वन कट सिस्टम मैक्सिमम 2 MB अप एंड डाउन दोनों तकरीबन। तो हमने ये यहाँ पे बैंडविड्थ जो कंज्यूम हुई अभी तक ओवरऑल टोटल, वो बता रहा है कितने बाइट्स इतनी बैंडविड्थ ले चुका है, देखें 2 MB समथिंग कुछ प्लस माइनस करके। इसी तरह हम सेशंस देख लेते हैं, तो ये सेशंस आ गए, और इस तरह हम लॉग्स में आके चेक कर लेते हैं आया मेरे पर ट्रैफिक लॉग्स आ रहे हैं। और पॉलिसी जरूर देखिएगा, हम तो देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी हमारे पास हिट हो रही है। ये फायरवॉल पॉलिसी है, तो वैन से लैन वाली पॉलिसी हमारे पास जा रही है, इसे यूज किया जा रहा है। इसी के साथ हम ये सेशंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 10.2
का सिस्टम है हमारे पास और ये उसकी एमबी यूज की जा रही है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितने एमबी यूज किए जनाब। तो देखिए 1 एमबी से कम अभी इस दफा किया, तो कंजस्शन है, कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है ज्यादा यूज हो जाए। तो इट डिपेंड्स, हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो अगर आप अब एक और पॉलिसी बना के हम कहते हैं इसे स्पेसिफाई कर लिया जाए, मैं हर सिस्टम को एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ देना चाह रहा हूँ। तो वापस ट्रैफिक शेपिंग पॉलिसी में आके हम एक पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं पर सिस्टम के लिए। पर सिस्टम को मैं चाह रहा हूँ कि हर सिस्टम को कम से कम 1 एमबी जरूर मिले, या हम कहते हैं इसको 2 एमबी या 3 एमबी, 3 एमबी कह रहे थे। हर सिस्टम को 3 एमबी जरूर मिले, तो 3 एमबी की हम पॉलिसी लगा लेते हैं। मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी हो, हम कह रहे हैं मैक्सिमम 3 हो। गारंटेड कंकरेंट सेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि यार ये सारे सेशंस ना ले लें, सेशंस हम मैनेज कर सकते हैं इससे। तो मैं कह रहा हूँ आप 3 एमबी लगा लीजिए, वो बाकी को वैसे ही रहने दीजिए। 3 एमबी की हम यहाँ पे इसको ओके कर लिया। मेरे पास अब देखिए पर आईपी के ऊपर एक पॉलिसी बन गई, और ये देखिए यहाँ पे ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है। मुझे मिलकर यहाँ पे जो पॉलिसी बनेगी ना, और जहाँ पे जो पैकेट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे। इस पे आप देखें तो यहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब ट्रैफिक शिपिंग में जाके एक नई पॉलिसी बनाते हैं, हम कहते हैं 3 एमबी पॉलिसी फॉर ईच। हर एक के लिए 3 एमबी की एक पॉलिसी बनाते हैं। सोर्स क्या हो, तो यहाँ हम सोर्स सबसे स्पेसिफाई करते हैं कि नेट, ये 10 वाला नेटवर्क हो। डेस्टिनेशन क्या हो, अब यहाँ पे हम डेस्टिनेशन बता सकते हैं कि अगर वो किसी भी एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहे उसके लिए। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि ये डेस्टिनेशन कहीं पर भी जाना चाहे, डेस्टिनेशन का मसला नहीं मेरे लिए। और दूसरा हमारे पास सर्विस कौन सी यूज करें, हम कह रहे हैं ऑल कर दीजिए। और इसी के साथ वो एप्लीकेशन बता रहा है किस एप्लीकेशन के लिए आप कह रहे हो कि यार ये 3 एमबी सिर्फ किसे मिले, लेट से यूट्यूब को मिले। तो आप यूट्यूब को मेंशन कर सकते हैं। हम कहते हैं जनाब ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए जाए। अगर लोग मेरे यूट्यूब यूज करें तो उनको 3 एमबी तक, 5 एमबी तक, जो आपकी पॉलिसी है वो लगा सकते हैं। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कोई एप्लीकेशन में स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि अगर वो इंटरनेट पे जाए इंडिविजुअल सिस्टम, तो 3 एमबी उसको मिलनी चाहिए। तो अप्लाई शेपर करेंगे हम, और कौन सी आपने शेपर लगाया, हमने कहा है पर आईपी शेपर लगाना है हमने, तो कौन सा 3 एमबी का हमने लगाया हुआ है, और इसे ओके कर दीजिए। तो ये हो गई। और ये जो 10 एमबी का नेटवर्क है, इस पॉलिसी को मैं डिसेबल कर लेता हूँ कुछ टाइम के लिए। राइट क्लिक करके इसे हम कर लेते हैं एडिट, और यहाँ से हम इस पॉलिसी को डिसेबल कर लेते हैं। कहते हैं थोड़े से टाइम के लिए डिसेबल कर लें, कन्फ्लिक्ट ना आए कि आया वो शेयर्ड बैंडविड्थ यूज कर रहा है या पर आईपी बैंडविड्थ यूज कर रहा है। तो अभी हम उसे डिसेबल करके इसे ऊपर ले आते हैं कि इस पॉलिसी को ये हेड करे। वापस आके हम चेक कर लेते हैं जनाब। अब चेक कीजिए कितनी आप बैंडविड्थ यूज कर पा रहे हैं जनाब। और यहाँ से भी चेक कर लेते हैं हम। और इसी तरह हम दूसरे सिस्टम से कहते हैं उसकी कोई कमिटमेंट है, आप दिखाइए आपके पास कितना यूज हो रहा है अभी। तो जनाब ये मेरे सिस्टम 1.2 तक यानी 3 के अंदर अंदर ही ये सिस्टम यूज कर रही है। जा सकता था 5, 10, 20 ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एक लिमिट इस पे अप्लाई हुई हुई है। वो उस लिमिट के अंदर अंदर रह के अपनी बैंडविड्थ को यूज किया जा रहा है इसको। इसी तरह दूसरे सिस्टम को हम चेक कर रहे हैं, उससे देखते हैं कि कितनी बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं। और साथ हम चेक कर लेते हैं आया पॉलिसी कोई हिट हुई हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास पर आईपी की यहाँ पे ट्रैफिक आनी शुरू हो गई। तो ये भी आपने इस पे पैकेट जो आईपी शेपर जो था, जिसे ट्रैफिक शेपिंग कहते हैं, वो आपने इसको अप्लाई कर दिया। वैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें मेरे पास डैशबोर्ड पे जो नेटवर्क्स हैं, जो इंटरफेसेस हैं, हमारे पास यहाँ पे एज सच ऐसी कोई बैंडविड्थ वाली कोई चीज नहीं है, सिवाय आप सेशन देख सकते हैं, सीपीयू, मेमोरी, जिनकी हमें मोस्टली जरूरत भी नहीं होती।
बहुत रेयर केसेस में होती है। तो हम चाह रहे हैं एक गैजेट, हम चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बैंडविड्थ से रेलेवेंट जो चीज़ है, कह रहे हैं इंटरफेस बैंडविड्थ को, कौन सी इंटरफेस? मैं चाह रहा हूँ कि एक तो वैन बताओ, और दूसरा मुझे बैंडविड्थ बताएं एक और, मुझे लैन की ट्रैफिक से भी बताएं। ये जो डीएमजी से, लैन तो हमारा ऑफ जा रहा है, तो डीएमजी से भी मैं एक दोनों ट्रैफिक देखना चाह रहा हूँ, आया दोनों तरफ से कितनी ट्रैफिक आ और जा रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बैंडविड्थ यहाँ पे जनरेट करेगा ट्रैफिक अभी, और इसी तरह यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट होगी। हम यहाँ पे इसको अगेन ट्रैफिक चला देते हैं, हम कहते हैं कि आप जरा बैंडविड्थ चेक कीजिए, और इस तरह दूसरे सिस्टम को भी कहते हैं आप भी मैक्सिमम अपनी ट्रैफिक को जनरेट कर लीजिए, देखें कितना आ रहा है। हमने दोनों तरफ से ट्रैफिक जनरेट कर दी। अब अपनी ट्रैफिक देखते हैं, तो देखिए ये मुझे बता रहा 1.5 MB तक जो हमारे पास लिमिट है वो 3 तक की है। तो हम तकरीबन 3 MB तक आउट बाउंड देखें, 3 MB तक वो लेके जाएगा आपको, 3 MB तक। वैसे मुझे देखिए यहाँ पे इन बाउंड मुझे 5.7 और आउट बाउंड जो है 51.11 kbps। ये kbps में, और ये MBs में, और ये kbps में। तो ये इतने MB से भी मेरा फायरवॉल जो वर्चुअल मशीन में इट्स इंटरफेस है, जो कि नेटिंग होके मेरे EXI, ये जो हमारे पास वर्क स्टेशन है, उसके हाइपरवाइजर से हो के जा रही है। तो इवन इन दैट केस डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है। यहाँ पर ये मेरे पास लाइव चल रहा है, लैपटॉप पे जो हमारे पास इंटरनेट चल रहा है, वो हम देखते हैं यहाँ पे कितनी ट्रैफिक आ रही है मेरे पास। तो यहाँ पे ट्रैफिक बेहतरीन चल रही है। तो हो ये सकता है, इम्प्रूवमेंट ये हो सकती है कि हम ड्यूल हमारे पास जो ISP कनेक्शन है वो लगा सकते हैं। तो जनाब ये था आज का लेक्चर अबाउट द ट्रैफिक शेपिंग। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफ़िज़।